हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बिजी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशी वंश, यह किसने कहा था? संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशी वंश, यह किसने कहा था? हेनरी मेन, आईपी देसाई, सीबी मेमोरी, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सीबी मेमोरी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को डैश कहा जाता है। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को डैश कहा जाता है। विस्तृत परिवार, प्राथमिक परिवार, वैवाहिक परिवार, सजातीय परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये सजातीय परिवार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है डैश कहलाता है। वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है उत्पत्ति मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्राथमिक परिवार। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रजनन मूलक परिवार। जो विवाह के बाद परिवार स्थापित होता है तो वह प्रजनन मूलक परिवार, और जन्म मूलक परिवार जो जन्म से हमारा परिवार बनता है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। कियम कापडिया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण डैश हो सकता है। कियम कापडिया क्या मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण डैश हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध जानबूझ होना, परिवार के संबंधों का कमजोर होना, संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की तरफ हम अग्रसर होना, पितृसत्तात्मक अधिकार वाली संरचनाओं का नष्ट होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नाभिकीय परिवार के चार मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? नाभिकीय परिवार के चार मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? मर्डॉक, किंग्सले डेविस, कियम कापडिया, पीएन प्रभु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, जो लिखी गई थी 1949 में लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधता पर आधारित एक सामाजिक संबंधों का किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? पारिवारिक संबंधता पर आधारित एक सामाजिक संबंधों को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? रक्त संबंधी, दूरस्थ संबंधी, नातेदारी, प्रत्यक्ष संबंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये नातेदारी संबंधी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन,
अगम्यागमन वर्जन जातिगत वर्जन बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी कमेंट को बताएं। तो ये अगम्यागमन वर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डाक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि मर्डाक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है। यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है। मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, औपचारिक नियंत्रण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर तो ये नकारात्मक नियंत्रण का हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवाह है। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवाह है। एल.एच. मॉर्गन, ए.एल. क्रोवर, ई. वेस्टरमार्क, इवांस प्रिचार्ड। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है और न कि परिवार का आधार विवाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, वेस्टरमार्क। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज एक इनकी पुस्तक है जो 1891 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इसको इन्होंने बताया था, चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है यहाँ पूछा हुआ है। हित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है। निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुविवाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ये बहुविवाह है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। ये क्लास डेली आपको शाम के 6:15 पर चलती है टारगेट और गोल पीजीटी चैनल पे। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1950 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट को बताएं। तो ये 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया। जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, के.एम. कापडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये के.एम. कापडिया हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। जी.पी. मर्डाक,
AR रैडक्लिफ ब्राउन, IP देसाई, MN श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर किसने कहा? परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, तो ये GP मर्डॉक ने कहे थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? रैडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी-स्ट्रॉस, क्रोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? वर्गात्मक और वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? GP मर्डॉक, AR ब्राउन, B मालिनोव्स्की, LH मॉर्गन। तो ये LH मॉर्गन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोरेट विवाह है। सोरोरेट विवाह है बहन भाई के बीच, मौसी की लड़की के साथ, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, बुआ की लड़की के साथ। सोरोरेट, सोरोरेट के मतलब क्या होता है? शाली विवाह जो होता है, सोरोरेट का मतलब शाली विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, सोरोरेट का मतलब यही होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है। देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है। देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है भ्रातृक बहुपति प्रथा के, विनिमय के प्रकार के, अधिमान्य विवाह के, निषेध विवाह के। देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है, ये अधिमान्य विवाह की हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है भ्रातृक बहुपति, भ्रातृक बहुपति, शाली विवाह, समकालिक शाली विवाह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये भ्रातृक बहुपति विवाह, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, तो ये कहाँ हो जाएंगे? 4 में। हिंदू विवाह अधिनियम, ये आपका 1955 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन डी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये कूट वाले क्वेश्चन है ये। ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कथन आर, संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कि दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ितर, सपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? LH मॉर्गन, GP मर्डॉक, RH लोबी, AR रैडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर तो ये LH मॉर्गन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
निम्न में से कौन एक पक्षी वंशक्रम नहीं है? निम्न में से कौन एक पक्षी वंशक्रम नहीं है? नहीं पूछा है। पितृवंशी वंशक्रम समूह, मातृपक्षी वंशक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह, सजातीय वंशक्रम समूह। कौन एक पक्षी वंशक्रम नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये दोहरा वंशक्रम समूह, ये एक पक्षी वंशक्रम नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, C. लेवी स्ट्रास, A.L. क्रोवर, T. सैनिन। नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये C. लेवी स्ट्रास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशावली प्रविधि संबंधित है। वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से, मित्रता आधारित सूचना से। वंशावली प्रविधि संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? वंशावली प्रविधि संबंधित है, तो ये नातेदारी सूचना से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? G.S. घुरिये, K.M. कापडिया, A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये K.M. कापडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार की अध्ययन है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? I.P. देसाई, Y.B. दामले, K.M. कापडिया, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कित में कौन से समाजशास्त्री यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययन है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? K.M. कापडिया, ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है पूछा यहाँ पे। गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह, वर्ण बहिर्विवाह। निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है यहाँ पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये वर्ण विवाह बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतःविवाह को विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, N.K. दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? तो ये G.S. घुरिये हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते दक्षिण भारत एवं बिहार में, दक्षिण भारत एवं असम में, केरल एवं उत्तरी भारत में, उत्तर भारत एवं तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। दक्षिण भारत एवं असम में पाए जाते हैं मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं दक्षिण भारत एवं असम में, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, आप सभी से निवेदन है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। और डेली शाम को 6:15 की क्लास चलती है, तो वहाँ भी आप लोग जुड़िए, अवश्य जुड़ें आप लोग। ओके, बाय बाय।